सतलोक आश्रम धनाना धाम में जो हरियाणा में है और हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट रोहतक सोनीपत में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो मिले हैं और वो कुछ यहाँ इस जगह के बारे में कुछ फैक्ट जो है बताना चाहते हैं। तो चलो हम उनसे उनका विचार जानते हैं। ठीक है जी, आपका नाम क्या है सर? हाँ, सबको हम नमस्कार सत साहेब कह के मैं सबको अपना विनम्र विनती ही कर सकता हूँ, लेकिन उसका फुल प्रूफ का हिसाब से मैं कुछ आपको रखने का कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। हाँ, मेरा नाम ज्योति कुमार सैकिया, मैं असम का हूँ और मैं पहले 15 साल डिफेंस में था। अभी मेरा 76 प्लस मतलब 77 का बराबर। लेकिन मेरे को ये 60 ईयर्स का बाद सतलोक आश्रम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। किसी नेपाली एक लड़का वो मेरे को ही भगवान जैसा दिखता था, लेकिन वो जब मेरे को यहाँ आने के लिए बोला, मैं कुछ पूछा भी नहीं और आ गया। आके मैं यहाँ पे नाम दीक्षा लिया 2014 9 अक्टूबर। ओके। और संत रामपाल जी महाराज कौन है क्या है वो भी मेरे को मालूम नहीं था। जब सभी खड़ा हो गया और मेरा सिर पे हाथ रखा, सबका सिर पे हाथ रख के गया, मैं बोला कोई होगा साधु संत, सभी में ऐसा ही होता है। लेकिन आज तक स्वर्ग नरक पाताल या स्वर्ग मध्य और पाताल यही सुन के हमारा पिताजी उनसे भी बुजुर्ग जितना भी जनरेशन गए हैं, हम लोग को ये वही रट लगा के जैसा हम सुना है। लेकिन ये तीनों लोग से आपस आना है और इस लोग में तो मरना ही मरना है, एक दिन जाना ही जाना है। लेकिन एक ऐसा भी लोग है जिसका नाम अमर लोक या उसका सही नाम सतलोक है, जहाँ पे ना बीमार ना अभाव ना अनाटन कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उसका ही एक ये रिप्लिका समझिए, सतलोक आश्रम धाना खुद वर्ड ही शायद बच्चे को जैसे बोल रहे आ ना इधर आ ना नहीं, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन अभी आपने जो बोला है कि भाई जो सतलोक की बात आपने की है ना, तो ये जो आपने सतलोक की बातें कहाँ से की है, ये नॉलेज जो है आप मतलब सही इसको फैक्ट आप कहाँ से प्रूव कर पाओगे कि सतलोक भी कुछ होता है ऐसा? मैं कुछ फोटोग्राफ भी लाया हूँ, एविडेंशियल प्रूफ होगा। प्लस मैं सबसे करजोर विनती करके नतशिर से यही मैं बोल सकता हूँ कि हर एक चीज़ बोलने में और देखने में हो सकता है अलग हो। इसीलिए आपसे सबके विनती कर सकता हूँ कि मैं भी यहाँ आया था, मैं आके तज्जुब हो गया। यहाँ का कोई भी व्यवस्था ऐसा नहीं है जहाँ से पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ संभाला हुआ है सतलोक आश्रम का अनुयायियों ने। यहाँ के ना यूनिफॉर्म वाला कोई मिलेगा कोई ये, लेकिन जो भक्त है 3 साल से लेकर जितना उम्र का जो जिंदा सांस ले रहे हैं वो यहाँ पे आके भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। लेकिन आज तक ये जितना भी गुरु बोलिए या जो भी हम लोग कर रहे हैं सर जी, मैं आपको उनका हम कभी अन्याय या अनिष्ट चिंता करके नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर जितना भी गुरु बन के हम लोग को ये किया गया, उनको हम किसी को टिटकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये तो सर आप यहाँ पे आ गए, आपने सारी यहाँ की व्यवस्था बताई, यहाँ की उपलब्धि बताई, ठीक है ना। लेकिन कोई नया व्यक्ति जो है वो जो सतलोक के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, धनाना धाम के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो यहाँ पे कैसे आएगा और किस तरह से यहाँ पे आने के लिए इंस्पायर होगा, उसके बारे में बताओ आप। अच्छा, मैं अति विनम्र नतशिर से हम यही सबसे विनती कर रहे हैं कि अगर नहीं देखा गया तो विश्वास होना मुश्किल है। क्यों? हम अगर विश्वास देख करके आज तक क्या मिला क्या खोया उसका हम सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एविडेंशियल प्रूफ आपको मिलेगा तो डेफिनेटली ये स्वर्ग का एक या सतलोक तो हम लोग सुना ही नहीं था और गया तो गया नहीं, आज तक स्वर्ग में भी नहीं गया। ये जो डेड बॉडी अस्पताल में ले जाते हैं उस व्हीकल का नाम भी हमेशा स्वर्ग रथ लिखा जाता है, लेकिन कभी कहीं पे भी नरक रथ लिखने से शायद कोई पेशेंट भी वहाँ कोई नहीं रखेगा। ऐसा अंधविश्वास या ज़्यादा इमोशनल विश्वास करके हम लोग, लेकिन ये रिप्लिका सतलोक का या अमर लोक का
या आप और इजीली समझने के लिए, यहाँ जितना दिन आप लोग जिंदा रहेंगे स्वर्ग का एक नमूना आके देख लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सतलुक कैसा हो सकता है। यानी आप जो सर ये बता रहे हो कि यहाँ पे धनाना धाम आने के बाद वो जो स्वर्ग और सतलुक वाली फीलिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल है, ऐसा आप बताना चाह रहे हो, है ना? एग्जैक्टली, जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। जितना उम्र बढ़ते जाता है सभी बोलता है इनका तो अभी ज़िंदगी गया और थोड़ा दिन का मेहमान है, अब बीमार तो होगा ही, ये होगा। लेकिन ये जितना पाप पुण्य, जैसा हवा नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग हवा को खाली इस्तेमाल कर रहे हैं सांस लेके। हम जब सोए रहते हैं तब भी हमारा सांस, हार्ट, लीवर, किडनी चलता रहता है। तो ये कौन चला रहा है? वही भगवान को हम अगर एक पेड़ का डाली अगर पानी का गोर में पानी डालेगा तो जितना भी पेड़ का डाली होगा उसको काटने का ज़रूरत नहीं, वो पत्ता और फ्रूट्स वगैरह, फूल वगैरह, वो हमारा बच्चा कच्चा सभी है, तो सबको प्रोत्साहन मिलेगा। और ताज्जुब की बात ये है, मैं अभी बोलूं तो आप लोग बोलेगा नहीं इनको पैसा देके बुलवाया है, ये क्या? जी नहीं, वो तो एक मैं अभी 5 रुपया का भी दवाई नहीं लेके यहाँ सांस लेके जिंदा हूँ। और मेरे को उम्मीद है, मैं अभी 76 या 76 का मेरा एक बीमार कुछ जल्दी जुकाम ये कभी नहीं होता है। ये मैं झूठ अगर बोला, मेरा मेडिकल टेस्ट करके कोई भी प्रूव कर सकता है। यानी कोई अगर आपके बारे में जानना चाहेगा, कोई अगर समझो कोई अनुयायी, कोई भगत या कोई भी आदमी चाहेगा कि इस सच्चाई को समझना चाहेगा, तो क्या वो आपसे आप उनको समझा पाओगे? ये सब सारी बातें जो है आपके साथ जो बातें हुई है, जो घटना घटी है, आपके पास उसकी रिपोर्ट वगैरह भी होता है क्या? हम कुछ डेफिनेटली कागज़ दिखाएंगे, ये क्योंकि अभी टाइम का भी थोड़ा ध्यान रख के, लेकिन हम ये टाइम को आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि खुद आके एक बार देखिए। आप बाज़ार में जाते हैं तो भेलकीबाजी भी देख लेते हैं, टाइम अपना वेस्ट कर लेते हैं, पिक्चर देखते हैं, ये वो। और जब दिवाली, होली, कुछ में भी हम लोग ढोलक बजा के, माइक बजा के, नाच के, अगर उसी बीच में घर का कोई मर गया, ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वो कहाँ जाएगा? फुर्ती होगा क्या कभी? वो ढोल भी बंद हो जाएगा, माइक भी बंद हो जाएगा, गाना बजना भी, नाचना सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस लोक में एक दिन सबको मरना है। लेकिन एक बात आपको हम ये चीज़ शायद बहुत कम आदमी ने गौर किया है कि जो भी कुत्ता, बिल्ली या मनुष्य है, बच्चा जन्म होने का तुरंत बाद में जो डेली खाना खाता है वही खा के फिर ये दूध कहाँ से आया? आप बताइए। अभी सोचिए, ये अगर दूध परमपिता परमेश्वर जो हमारा सबका बाप है, और वो पुण्य आत्माओं को, वो अपना बच्चे को जैसे बुलाते हैं, ऐसा सबको आप लोगों को भी मैं आप लोगों का क्या मैं बोलूं, अभी मैं आप लोगों को विनती करके यही बोल रहा हूँ, मेरा बोलने से ज़्यादा आप लोग अगर एक बार खुद आके देखेंगे, जहाँ पे आने के बाद यहाँ आपको ना रहने का, सोने का, खाने का, नहाने का, साबुन, तेल, कपड़ा धोने का कोई भी चीज़ में लिए, और सुबह से 24 आवर्स यहाँ आपको कोई भी सर्विस वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि कोई आपको 1 रुपया मांगेगा भी नहीं। अगर आप 1000 रुपया, 10,000 देने का भी कोशिश करेगा, 1 रुपया भी देने का कोशिश करेगा, आपसे हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि यहाँ पे कभी पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन आपका सब व्यवस्था में आपका सहयोग करके आपको हर एक साइड से आपका अंतरात्मा को खुश करके ही यहाँ भेजेंगे। तो 1, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए ये कभी पॉसिबल है क्या? करोड़ों नहीं, बिलियन, ट्रिलियन। आप लोग यहाँ आने के बाद यहाँ का जो माहौल देखेंगे, बिल्डिंग देखेंगे, बिल्डिंग को छोड़िए, इवन नहाने धोने का, लेट्रिन पेशाब का जो देखेंगे, लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग व्यवस्था, वही देख के आप खुद ताज्जुब हो जाएंगे। 1 रुपया भी नहीं लेके
ऐसा कौन है जो इसको जो परमपिता परमेश्वर के सिवा और कोई